हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो फाइनली जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो मैं लेके आया हूँ ऑल राउंड टीचिंग पे, और वो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है सक्सेसफुली कंडक्ट किया JKSSB ने परसों। तो आज की इनफैक्ट कल किया। तो आज की डेट में कल हमने एनालिसिस लाया था, पेपर की लेवल लाई थी, लेकिन आज हम एक डिटेल्ड कैटेगरी वाइज कट ऑफ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ मिनट्स में आपके साथ ये कट ऑफ डिस्कस करूंगा और इस कट ऑफ के क्या रीजंस है, किस बेस पे हमने ये कट ऑफ बनाया। क्योंकि आप ये जो कट ऑफ होता है एज यूजुअल ऑलराउंड टीचिंग का जो भी प्रिडिक्टेड कट ऑफ होता है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहती है, जो कि फाइनल कट ऑफ लेटर ऑन आता है। तो इस बार भी हमने किन बेसिस पे, क्या रीजंस रहे ये कट ऑफ बनाने के, और इसके पीछे जो रीजंस है, वजूहात है, वो क्या है, पहले हम उन चीज़ों पे एक नज़र डालेंगे, एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे हम कि ये कट ऑफ का क्या रीज़न है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इस तरह का कट ऑफ हम आपके लिए लाए हैं, क्यों दिखा रहे, और क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही कट ऑफ फाइनल में तब्दील हो जाता है। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें रीजंस कि क्यों ये कट ऑफ जो है ऑलराउंड टीचिंग लेके आया आपके लिए, इसकी क्या वजह है। पहले जो 4 पॉइंट्स है पहले हम इनको देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमने ऑनलाइन पोल किया था, ऑनलाइन पोल हमारा, चाहे फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, और इसके अलावा जो और बाकी पोल्स बाकियों की तरफ से आए आए थे उनको भी देख के, उनको भी एनालाइज करके ये पता चला कि ऑनलाइन पोल में 60 to 70 जो मार्क्स है वो मेजॉरिटी बच्चों के है। ऐसा नहीं कि आप देखोगे ऑनलाइन सोशल ये मीडिया हैंडल्स पे या फेसबुक की यूजुअली हम बात करें, ज़्यादातर जो है वही एक्सेस करते हैं ज़्यादा लोग। तो वहाँ पे कुछ बच्चे लिखेंगे आपको 90 भी, 80 भी लिखेंगे। कुछ बच्चे तो 100 से ऊपर भी लिख रहे हैं, कुछ 99 लिख रहे हैं, कुछ 100 लिख रहे हैं। तो वो जो लाइन है वो वहाँ की वो जो लाइन है, आप मान के चलो 95 से ऊपर की जो लाइन है वो तो ऐसे ही फेंक रहे हैं, वो हकीकत नहीं है। और फिर उसको छोड़ के, उन चीज़ों को छोड़ के, उसकी तरफ ध्यान ना दे के जब हम मेजॉरिटी पे जाते तो मेजॉरिटी जो है 60 और 70 के अंडर आता है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न ऑफ दिस कट ऑफ, जो कि मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, आगे आपको दिखाऊंगा। एंड द सेकंड रीजन इज ऑनलाइन फीडबैक। पोल को छोड़ के बाकी जो ऑनलाइन फीडबैक होता है कि कमेंट्स में लिख के आता है, पेपर की लेवल वहाँ पे बच्चे मार्क्स लिखते हैं, या बाकी पोस्ट्स पे कमेंट्स में बच्चे अपने मार्क्स लिखते हैं, उस ऑनलाइन फीडबैक को चेक करके जो पता चला, क्योंकि अलग अलग पोस्ट्स पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कमेंट्स को देखना, एनालाइज करना थोड़ा सा, इसीलिए ये थोड़ा वास्ट बन गया है। 55 से लेकर 75 मेजॉरिटी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी जगहों से उठाकर डेटा जो है एनालाइज किया, तो ये कुछ 20 मार्क्स के अंडर आ गया। 55 to 75 मेजॉरिटी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट बात करें हम ऑफलाइन फीडबैक, चाहे किसी जितने भी एस्पिरेंट्स थे इसके, उनके साथ बात करके, या और बाकी तरीकों से जो हमने ऑफलाइन फीडबैक लिया है, उस ऑफलाइन फीडबैक के हिसाब से 60 45 से लेकर 65 तक मेजॉरिटी बचे हैं। लेकिन ये भी बात भी मैं आपको बोल दूं कि जितना ऑनलाइन जितना कवर होता है उतना ऑफलाइन में नहीं होता है। मतलब ऑनलाइन ज़्यादा एस्पिरेंट्स कवर होते, ज़्यादा स्कोर कवर होता है, ऑफलाइन उतना नहीं होता। ऑफलाइन लिमिटेड लोगों के साथ हम मिलके उनसे पूछ सकते, उनके साथ डिस्कस कर सकते। तो वो जो लिमिटेड लोग थे उनसे पता चला कि ऑफलाइन फीडबैक में मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो 45 से लेकर 65 में फॉल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर की, अगर हम प्रैक्टिकल एनालिसिस देखिए, पेपर पे जाए तो पेपर, जैसा कि मैंने एनालिसिस वीडियो में कल बोला कि पेपर मॉडरेट था, पेपर मॉडरेट था, लेकिन जो मेजॉरिटी बचे थे इसमें उनको पेपर जो है टफ लगा है। क्यों टफ लगा है उसके भी मैं आपको रीज़न बोलूँगा। सबसे पहले जो इसी पोस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, इसी के लिए प्रेपरेशन कर रहे थे, उनको जो है सिर्फ 2 महीने के अराउंड उनको मिला प्रिपरेशन के लिए। तो वो, और सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट था, तो 2 महीने कुछ भी नहीं होता इस सिलेबस को देख के। दैट मीन्स वो मेजॉरिटी में थे वो वाले बच्चे, और उनको जो है पेपर टफ लगा। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो मॉडरेट था, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है वो ऑलरेडी पिछले 2-4 सालों से एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्ज़ामों के लिए, तो उनको थोड़ा सा ये पेपर जो है मॉडरेट लेवल का लगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें और क्या चीज़ रही
इस एग्ज़ाम को लेके और इस कट ऑफ के पीछे और कौन सी चीज़ है। टाइम फॉर प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने अभी बोला, मेजॉरिटी का मानना है कि हमारा जो टाइम ऑफ प्रिपरेशन था वो सफिशेंट नहीं था, तो जिसकी वजह से मेजॉरिटी को ये पेपर जो है टफ लगा, जो मैंने ऊपर आपको बोला। नेक्स्ट इसी के रिलेटेड पॉइंट है एज बार, क्योंकि आपको पता है 18 से लेकर 28 इसकी एज बार थी, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड था, ओपन फॉर ऑल नहीं था। 28 से ऊपर आप भर नहीं सकते थे, 18 से नीचे नहीं भर सकते थे। तो इसका मतलब क्या होता है, एक तो प्रिपरेशन टाइम कम था, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को टफ लगा। दूसरा, जो काफ़ी टाइम से एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे, 2-4 सालों से, 5-6 सालों से, इवन कुछ तो 7-8 सालों से भी तैयारी कर रहे, कंटिन्यूस तैयारी नहीं, मतलब एग्ज़ाम है तो पढ़ रहे कुछ महीने, 5-6 महीने, फिर एग्ज़ाम है, फिर कुछ महीने पढ़ रहे, तो वो उनको रिवाइज होता रहता और सिलेबस जो है सेम ही होता है, मोर और लेस सेम ही होता है। लेकिन इसमें क्योंकि एज बार था 28, इसका मैक्सिमम एज लिमिट था, तो वो जो 5-6 सालों से एसएसबी के लिए पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उनमें से मेजॉरिटी क्या, ऑलमोस्ट 90% बच्चे ऐसे थे जो 28 से ऊपर थे, तो वो इसमें आए ही नहीं, वो इससे आउट हो गए, इस रेस से आउट हो गए, इस कंपटीशन से आउट हो गए। दैट्स वाई ये भी एक रीज़न कट ऑफ के पीछे बनता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ पोस्टर्स की, बात करें, जैसा कि आपको पता है 4002 पोस्टर्स है इसमें, तो एक गुड नंबर ऑफ पोस्टर्स हम बोल सकते हैं, 4000 पोस्टर्स एक अच्छा खासा नंबर होता है अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कट ऑफ के लिए बनता है, कट ऑफ के पीछे की वजह बनता है, वो है शॉर्ट लिस्ट नंबर। जो शॉर्ट लिस्ट नंबर आएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्ट रेशो जिसको हम बोलते हैं, जो बच्चों का शॉर्ट लिस्ट आएगा उसमें 24,000 बच्चे होंगे शॉर्ट लिस्ट, यानी कि 24,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे फिजिकल टेस्ट के लिए आउट ऑफ दिस। तो 24,000 भी एक अच्छा खासा नंबर होता है, एक अच्छा खासा नंबर होता है, एक बड़ा नंबर होता है। इनफैक्ट 24,000 बच्चे भी एक अच्छी तादाद होती है बच्चों की। दैट मीन्स ये भी एक मेन रीज़न बनता है कि कट ऑफ किस लेवल तक जाएगा, क्योंकि 24,000 में आप आ रहे हो तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो, आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, चाहे आपका नंबर क्यों ना 24,000 ही है, फिर भी आपको फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी, रेस वगैरह, वो उसके लिए आपको रेडी रहना है, तैयारी करनी है, क्योंकि यू नेवर नो बाकी जो बच्चे उनको क्या होता है, क्या पता जो टॉप वाले होंगे एग्ज़ाम में 100 बच्चे, उनमें से 50 ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाए, 50 ना कर पाए। जैसे कि आपको पता है इसका फिजिकल टेस्ट भी अच्छा खासा फिजिकल टेस्ट होता है। आपकी हाइट तो पहले होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, फिर पुशअप्स, फिर रेस काफ़ी अच्छा होता है, फिर मेडिकल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड टेस्ट बनाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको बोला ही जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कट ऑफ के पीछे कि कट ऑफ किस लेवल तक जाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनके बेस पे कट ऑफ बनता है, रैंडमली नहीं बनाया जाता। इन चीज़ों को एनालाइज करके, रिसर्च करके, ऑनलाइन ऑफलाइन इन चीज़ों पे, तब जाके एक सही कट ऑफ बनता है, और जो हम आपके लिए लेके आए है, ये ऐसे आउट ऑफ द ब्लू कट ऑफ नहीं है कि चलो जो मान लिया तो बना लिया, जो मन में आया तो लिख लिया, वैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसके बाद कट ऑफ पे चले तो ये आप पहले 3 कैटेगरीज का कट ऑफ देख सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें ओपन मेरिट की, तो 65 से लेकर 70 तक जाएगा। कुछ बच्चे आपको ये भी बोलेंगे 70 तो बात ही नहीं है, 80 से ऊपर जाएगा, लेकिन आप उनकी बातों पे ध्यान ना दो। वो वही वाले बच्चे होंगे जो बोल रहे हैं हमें 101 आए हैं, 102 आए, 100 आए हैं। तो ऐसी बातों पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना ओपन मेरिट का, क्योंकि 24,000 नंबर आपको दिमाग में रखना है। 65 टू 70 जो है इसका कट ऑफ रहेगा। आरबीए की बात करें, आरबीए का कट ऑफ जो है 64 तक जाएगा। 58 से लेकर 64 आरबीए का कट ऑफ रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें ST SC की बात करें, इसका जो कट ऑफ है वो 56 से लेकर 60 तक रहने वाला है। और इसके बाद हम ALC की बात करें, ALC का जो कट ऑफ है वो 55 से लेकर 60 तक जाएगा, इसी के बीच में कट ऑफ रहने वाला। ये है पहली 4 कैटेगरीज का कट ऑफ, और ये आप अभी लिख के रखेंगे, और जब लिस्ट आएगा तब आपको याद आएगा कि क्या था और क्या हमने प्रेडिक्ट किया था। नेक्स्ट चले हम, अगर हम नेक्स्ट जो और इसमें कुछ कैटेगरीज है, रिजर्वेशन हम बोल सकते हैं ऐड की गई थी। ईवीएस की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 57 से लेकर 63 तक कट ऑफ जाएगा। हम बात करें पीएसपी की,
पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की 55 से लेकर 60 तक कट ऑफ रहेगा इनका। हम बात करें एसपीओज की, क्योंकि रिजर्वेशन है, एसपीओज का कट ऑफ अलग से बनेगा। 45 से लेकर 55 तक जाएगा कुछ बच्चों को एसपीओ का 45 से लेकर 55 तक ज़्यादा दिखेगा कट ऑफ, लेकिन इसी में जाएगा क्योंकि रिजर्वेशन है, उतने सारे पोस्ट्स एसपीओ के लिए नहीं है। और एसपीओज में भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो साइड ऑन साइड वो एसएसबी की तैयारी भी कर रहे थे, पिछले कुछ टाइम से अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई कर रहे थे, वहाँ से एसपीओ की ड्यूटी करके भी या ये जॉब करके भी साइड बाय साइड, तो उनको भी थोड़ा सा एज मिला। दैट्स वाई यहाँ तक जो है इसका स्कोर पहुँच जाएगा, कट ऑफ पहुँच जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम फीमेल कैटेगरी की, क्योंकि फीमेल्स को भी इसमें रिजर्वेशन है और फीमेल्स का कट ऑफ जो है वो 55 से लेकर 60 तक जाएगा इसमें भी। और इसमें कुछ शायद बोलेंगे कि फीमेल्स इतना कहाँ कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी है जो एसएसबी के लिए पढ़ रहे थे, ऑलरेडी पढ़ रही थी, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, तो वो उनका जो उनके जो पॉइंट्स है, उनके जो मार्क्स है, वो इस रेंज तक जा रहे हैं। दैट्स वाई फीमेल कैटेगरी का जो है उनकी रिजर्वेशन है 15% अराउंड कुछ उनकी रिजर्वेशन है, तो उनके लिए अलग कट ऑफ बनेगा जो कि 55 से लेकर 60 के बीच में रह सकता है। ये कट ऑफ फीमेल्स के लिए जाएगा। सो ये था कट ऑफ कैटेगरी वाइज। अगर हम कट ऑफ की बात करें और इसके अलावा कट ऑफ के पीछे रीजंस की बात करें तो वो ये है। इससे पहले हमने रीजंस को अच्छे से समझा क्यों ये कट ऑफ जाएगा, उसके बेस पे हमने ये कट ऑफ बनाएगा और मोर और लेस इसी के बीच में ही कट ऑफ रहने वाला है। सो ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑन डिमांड वीडियो कि कट ऑफ को लेके एक वीडियो लाई और पूरी एनालिसिस हमने इस वीडियो में की। इसके अलावा जाते जाते अगर ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि हम आप तक हर एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन पहुंचाए, अपडेट पहुंचाए, और उसके अलावा हर एक कम्पिटेटिव की तैयारी भी हम आपको करवाए, आपके साथ हम भी आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी में आपकी हेल्प कर सके। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।